राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता भारत में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। इसलिए ऐसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू हिंसक नहीं है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी आपका चरित्र हिंसक है, राहुल गांधी जी आपकी भाषा हिंसक है, राहुल गांधी जी आपकी बॉडी लैंग्वेज हिंसक है, राहुल गांधी जी आपकी संसदीय भाषा हिंसक है, आपके शब्दों का चयन अमर्यादित है, हिंसक है। इस पर लगाम लगाना बड़ा जरूरी है। अभी वापस आप पे आते हैं। अब मैं राहुल गांधी पे इन्होंने कुछ कमेंट किया, मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। राहुल गांधी के नाना जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनके टाइम में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1947 का बंटवारा भी हुआ, 40 से 50 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। समय आगे गुजरता, 30 साल बाद 25 साल बाद इमरजेंसी लगाई जाती है, जहां आपके जीने का अधिकार छीन लिया जाता, वो उनकी नानी थी, ठीक है। आगे समय गुजरता है, एक 9-10 साल के बाद उनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कहते हैं एक अगर बड़ा भैया दंगा हुआ है, सुनने जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कहते हैं एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसमें सिखों का कत्लेआम हुआ था, ठीक है। तो जिसकी इतनी बड़ी परंपरा रही हो हिस्ट्री में कत्लेआम कराने की, अगर उसका बारिश आके ये बोल देता है कि भैया हिंदू हिंसक होता है, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आपको ये फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा कि एक साधारण सी साइकोलॉजी है। अगर मैं आपको चीट करता हूँ, बाई चांस आपने मुझे दोबारा मौका दे दिया, दोबारा जब मैं चीट करूंगा तो ये मान के रखिए मेरी प्रिपरेशन जो होगी पहले से 10 गुना फुल प्रूफ और अच्छी होगी, और आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे इलेक्शन नहीं याद है, वो लोग जय फिलिस्तीन के नारे का बचाव कर सकते हैं, उसके सपोर्ट में कुछ बातें बोल सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि जो धोखेबाजी हुई है, वो धोखेबाजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और अच्छे से तैयारी की जा रही है। जितनी जल्दी आप लोगों के समझ में आ जाए, ठीक है ना, समझ में आए आपकी मर्जी। आप क्या कहना चाहोगे राहुल गांधी जी पर जो उन्होंने करा? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सवाल राहुल गांधी से तो डायरेक्ट जनता पूछ नहीं सकती। मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राहुल गांधी जी से ये पूछे कि भाई 4-5 हिंसक हिंदू दिखा दे, 4-5 ही, ज़्यादा नहीं मैं करूँ, 4-5 हिंसक हिंदू दिखा दे, वरना भारत की जनता हजारों हिंसक अदर रिलीजन्स वालों दिखा देंगे। क्या हिंदू को हिंसक कहना क्या ये सही है? इन्हें कहीं भड़काने का काम नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, राहुल गांधी का खुद का ही नहीं पता वो किस जाति का है। कभी जैनो डाल लेते हैं, कभी मुर्गा खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, कभी अपनी बहनों किस दे देते हैं, फ्लाइंग किस दे देते हैं, लड़कियों को फ्लाइंग किस दे देते हैं। इनका ना जात है ना धर्म है। लेकिन नॉनवेज तो बीजेपी के भी कई नेता। मैं मीडिया किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बंदा हमारे हिंदू धर्म में ये लिखा गया है, जो पंडित या जो जैनु धार्मिक कर लेता है, उसको किसी भी प्रकार का मांस या किसी सेवन करने का हक नहीं है, वो नरबख्शी कहलाया जाता है, ठीक है। अब इससे तो है जो राहुल गांधी ने, मैं 2 घंटा मैंने न्यूज़ देखा था कल, 2 घंटा, और वो सिर्फ हिंदू को टारगेट कर रहे थे, हिंदू को, सिर्फ हिंदू को। कभी शिव जी की फोटो ला के सामने कर देते हैं, शिव जी की फोटो नीचे वहाँ रख देते बराबर में। ये अपमान हमारा है। राहुल गांधी कुछ नहीं चाहता, वो तो बड़ी संसद में बोल दिया उन्होंने क्या भाई हिंदू दंगा करता है, हिंदू जो है प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता, ये नहीं करता, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी चुनाव के वक्त तो बहुत बड़े हिंदू बनते हैं, जिन्हें दूर से दिखाते हैं। आज अगर वो हिंदू हैं, जिन्हें दहाड़ी हिंदू हैं, तो वो मानते हैं कि वो हिंसक हैं। हमारे समाज में जब कोई जानवर हिंसक हो जाता है, उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। ज़रूरत ये है कि राहुल गांधी को आज पिंजरे में बंद करने की, क्योंकि वो हिंदू हैं और वो हिंसक हैं। और आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं राहुल गांधी की बात करूँ, वो हिंदू हैं और उनके कहने के अनुसार हिंदू हिंसक होता है, तो वो भी हिंसक हैं, उनको जेल में पिंजरे में डाल देना चाहिए। देखिए, बात सुनिए, राहुल गांधी जी ने लोकसभा में बोला नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, और हिंदू हिंसक होता है। तो राहुल गांधी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैठा हाथी भी खड़े गधे से ऊंचा होता है। अपनी तुलना कीजिए उस चीज से। आप, मैंने क्या बोला राहुल गांधी के लिए कि बैठा हाथी भी खड़े गधे से ऊंचा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाकर बात करना बंद करो।
बात करनी है हिंदुओं की आंखों में आंखें डाल के बात करो, मैं हिंदू हूँ, बोलो कहाँ आना है। मेरे को संसद में आने की अनुमति नहीं है क्योंकि मैं चुनाव जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं सड़क पे खड़ा होकर राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता से वार्तालाप करना चाहता हूँ, संवाद करना चाहता हूँ और उन तथ्यों पे बात करना चाहता हूँ जो राहुल गांधी का फेवरेट हो। क्या कांग्रेस के अंदर हिंदू नहीं है मैडम? कांग्रेस पार्टी के अंदर हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है कांग्रेस पार्टी के लिए तो क्या वो हिंसक है? क्या राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी, वो खुद कहती है कि मेरा भैया तो सबसे बड़ा हिंदू है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा हिंसक राहुल गांधी हो गया, या प्रियंका गांधी कहनी चाहती है? तो पहले दोनों भाई भाई मिलकर सोचे, भाई बहन मिलकर सोचे कि किस हिंदू को हिंसक बोल रहे हो आप। अगर हिंसक हिंदू बीजेपी वाला है तो बीजेपी के लोग तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लिया। क्या जो कांग्रेस पार्टी में आ गए बीजेपी के लोग वो हिंसक है? भैया अपने चरित्र को संभालो, अपने राजनीति के चरित्र को संभालो। संविधान ने आपको ताकत दी है कि जनता के लिए अच्छे कानून बनाओ, उनके लिए अच्छे नीति निर्धारण करो आप। लेकिन आप क्या करते हो? राहुल जैसा गांधी जैसा व्यक्ति जो सावन में मांस खाता है, महादेव की फोटो उठाता है, फोटो दिखा रहा है। ये तो लोकतांत्रिक व्यवहार है, ये तो संसदीय व्यवहार है। आप किसी भी देवी देवता के चरित्र को इस तरह से उजागर वहाँ की फोटो के माध्यम से नहीं कर सकते। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो उठाए ना कुरान, वहाँ पे दिखाए कुरान को उठा के। अगर तेरे नारे ना आ जाए तेरे फोन पे सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तब दुम दुभागता भागता फिरेगा। और वो 57 देश भी तुझे राहुल गांधी शरण नहीं देंगे, जिनके बदौलत मुसलमानों की तुम आज तक ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की राजनीति भारत में करते आए हो। भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानने का, उनका सम्मान करने का हमें संदेश देता है। और राहुल गांधी क्या करते हैं? हिंदू समाज हिंसक है। हम तो नहीं बोलते मुसलमान हिंसक है, हम अपने मुंह से नहीं बोलते कभी भी, लेकिन राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कश्मीर में हमारे हिंदू पंडितों के साथ किन्होंने दुर्व्यवहार किया था? क्या वो हिंसा नहीं थी? जब हिंदू प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लगाई गई, जब वहां पर पुरुषों की पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी कराई गई, क्या वो हिंसा नहीं थी? आप मानवों के शरीर का इस तरह से दुरुपयोग करते हो, उनके ऊपर हिंसात्मक कार्यवाही करते हो, अपने घराने का, राजनीतिक घराने का। और मैडम पत्रकार महोदय, महिला हैं, सम्मान पूर्वक बोलना चाहता हूं, आपका ध्यान हमारे शब्दों के ऊपर होना चाहिए। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने 60 वर्षों तक एक छत्र राज किया, हिंदुओं का वोट लिया। हिंदुओं ने कभी अपना विरोध प्रकट नहीं किया इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, चाहे वो वक्फ बोर्ड के कानून बनाए या हिंदू विरोधी इन्होंने कानून बनाए, चुपचाप इनको वोट देते थे, सत्ता इनकी स्थापित करते थे। 60 बरस तक राज करने के बाद कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का वोट लेती रही और आज कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकारी राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बोल रहा है। ये दिशाहीन राजनीति की ओर जा रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को अपना बचा हुआ अस्तित्व अगर संभालना है तो राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नालायक लोगों को अपने इससे बाहर कीजिए। और ये देश के विपक्ष का अपमान है। देश का विपक्ष जो सारे दल इकट्ठा होकर एक इंडी गठबंधन इन्होंने बना लिया है, वो इस बात का समर्थन करें कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बोला है। क्या वो इस बात का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते तो इंडिया गठबंधन से अपना समर्थन वापस लीजिए, नेता विपक्ष दूसरा व्यक्ति बनाइए जो सारे धर्मों का सम्मान करना जानते हो। राहुल गांधी से बढ़िया अखिलेश यादव ने बोला, उसने नीतियों के ऊपर बात की, उसने नहीं बोला कोई भी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी की। और संसद के ऊपर आप सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट कर कैसे अपना भाषण वहां पर दे सकते हो? कैसे दे सकते हो आप? जहां पर आप सर्वधर्म सम्मान की बात करते हो, वहां पर एक धर्म विशेष को आप टारगेट करके अपमानित करते हो। क्योंकि लोकसभा में आप जो भी बोलोगे वो स्वीकार्य होगा और आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। इसलिए आप अपने अधिकार का, जो संवैधानिक अधिकार एक जनप्रतिनिधि को मिलता है, उसका दुरुपयोग करते हुए आप भारत के हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो। मैं उन हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ, पहले आप कल का जो है वीडियो देखो राहुल गांधी का, उनको जो पीछे जितने भी हिंदू बैठे हुए हैं, जब वो इस मुद्दे में बात कर रहे थे क्या हिंदू दंगा करता है, हिंदू हिंसा करता है, और वो पीछे जितने भी नेता है उनका सब हंस रहे थे बैठ के, हिंदुओं सुधर जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो आने वाले टाइम पे आपको क्या ही बोलूँ मैं आपको। हिंदू हो के हिंदू को हिंसक बताना सारे सामने गलत है, ये सही है? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए राहुल गांधी का कोई कोई धर्म उनका कोई ना ईमान है ना धर्म है।